हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का फेवरेट चैनल ट्यू उदय ठाकुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से कि एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आज उस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है अ लेटर टू गॉड। इसके की पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम हर चैप्टर को शॉर्ट में डिस्कस करें, क्योंकि डिटेल्ड चैप्टर पढ़ने का अब समय नहीं है और रिवीजन का टाइम आ चुका है। तो चलिए हम इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये की पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप अपने आंसर में इन की पॉइंट्स को लिख देते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। आप जानते हैं कि इस लेसन में लेंचो जो मेन कैरेक्टर हैं, उनका एक्सट्रीम फेथ होता है गॉड पर, और किस तरह से वो गॉड को लेटर लिखते हैं, फिर उस लेटर का क्या रिस्पॉन्स आता है, इसको हम की पॉइंट्स के द्वारा जानते हैं। तो अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। लेंचो वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। यानी लेंचो एक ईमानदार, बहुत ही मेहनती किसान थे, और उनका क्या था, एक्सट्रीम फेथ के ऊपर स्टोरी है, बहुत ज्यादा आस्था थी गॉड में। हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। हेल स्टॉर्म ने यानी ओलावृष्टि ने, ओले के तूफान ने पूरी तरह से उसके एक फसल को नष्ट कर दिया था। ही टर्न टू गॉड फॉर गेटिंग सम हेल्प। जब लेंचो को लगा कि कोई भी हेल्प करने को नहीं है, क्योंकि वो आप जानते हैं टॉप ऑफ द हिल पर रहते थे, तो जब उनको लगा कि कोई हेल्प के लिए नहीं है तो किसकी तरफ मुड़े, वो गॉड की हेल्प के लिए तैयार हुए, और उन्होंने ही रोट अ लेटर टू गॉड। और फाइनली क्या डिसाइड किया कि गॉड को लेटर लिखेंगे और गॉड उनकी मदद करेंगे। द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ द लेटर एंड इट्स राइटर। आपने लेसन में पढ़ा ही होगा कि जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा तो पोस्टमैन के साथ साथ पोस्टमास्टर भी उसको लाइटली लेने लगे और उसको मजाक उड़ाने लगे लेटर लिखने वाले को। उन्हें लगा कि दुनिया में पहली बार एक इंसान है जिसने भगवान को चिट्ठी लिखी है। लेकिन उसके बाद पोस्टमास्टर बड़े सीरियस हो गए थे, जो अगला की पॉइंट है हमारा। द पोस्टमास्टर टुक द लेटर सीरियसली एंड डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी फार्मर। यानी कि पोस्टमास्टर ने इस मैटर को बड़ा सीरियसली लिया। पहले तो उन्होंने भी मजाक में लिया, लेकिन बाद में बहुत सीरियस हो गए। एंड डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी फार्मर, और उन्होंने फैसला किया पोस्टमास्टर साहब ने कि वो इस गरीब किसान की हेल्प करेंगे। अब उस हेल्प के लिए क्या किया उन्होंने, अगला की पॉइंट सुनिए। ही डोनेटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज ऑल्सो। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी ही सैलरी से पैसा डोनेट किया और साथ में कलेक्ट किया अपने एम्प्लॉयज से। He was also to collect only 70 pesos. He was able to collect only 70 pesos. कलेक्ट तो किया उन्होंने, लेकिन क्योंकि लेंचो की डिमांड थी 100 पेसोस की, लेकिन कितने पेसोस कलेक्ट कर पाए, 70 ओनली। He sent the collected money to the farmer, helping happiness and gratitude. He sent the collected money to the farmer, hoping happiness and gratitude. उन्होंने फार्मर को पैसे भेजे और उनकी आशा थी कि जब पैसे पाएंगे लेंचो तो बड़े खुश होंगे और उनके अंदर ग्रेटिट्यूड होगा। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता, यानी थैंकफुल फील करने की भावना। ही वॉज शॉक टू नोटिस, लेकिन क्या लेंचो खुश हुए, क्या उन्होंने थैंक यू वाली फीलिंग आई उनके अंदर। नेक्स्ट की पॉइंट पढ़ते हैं। ही वॉज शॉक टू नोटिस लेंचो एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड आफ्टर गेटिंग 70 पेसोस। लेकिन वो बड़े शॉक्ड थे, पोस्टमास्टर साहब बहुत ही शॉक्ड थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि लेंचू बहुत ज्यादा एंग्री हो गया, नाराज हो गया, और डिसअपॉइंटेड, निराश हो गया आफ्टर गेटिंग 70 पेसोस, 70 पेसोस पाकर। लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड बट विद अ मैसेज नॉट टू सेंड द मनी बाय पोस्ट। आपने लेसन में पढ़ा होगा कि लेंचो ने
जब 70 पेसोस पाया तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान पूरे पैसे भेजेंगे और उसे लग रहा था कि बाकी के पैसे किसी ने रख लिए हैं। तो लेंचो ने क्या किया, लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, एक और लेटर लिखा, बट विद द मैसेज नॉट टू सेंड द मनी बाय पोस्ट, लेकिन साथ में मैसेज भी लिखा कि गॉड इस पैसे को पोस्ट के द्वारा मत भेजना। क्यों? क्योंकि उसका डाउट था। क्या डाउट था? नेक्स्ट की पॉइंट पढ़ते हैं। ही कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसने जो एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस के उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा, यानी बेईमानों का दल कहा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उसे डाउट था कि गॉड ने पूरे 100 पेसोस भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने 30 पेसोस रख लिए। इसलिए दोबारा लेटर लिखा और उस दोबारा लेटर में ये खास चीज लिखी, ही कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस अ बंच ऑफ क्रूक्स। इस तरह दोस्तों ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर के। अगर आप इन की पॉइंट्स को याद कर लेते हैं और अपने आंसर में लिखते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे और आप एग्जाम में अपने आंसर को इन की पॉइंट्स की मदद से बहुत अच्छा बना पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और मैं ये दावा करता हूं कि जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा मैं, उनमें से बहुत से क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। तो टेक इट वेरी सीरियसली, बहुत ही ध्यान से इन की पॉइंट्स को याद करिएगा। इन की पॉइंट्स को मैं आपके यूट्यूब ग्रुप में 10th क्लास का जो ग्रुप बना हुआ है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजूंगा, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और उनके आंसर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।